बीच एक और बड़ी खबर सामने आने रुक कर लेते हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश में 5वीं तक के स्कूल बंद हो सकते हैं। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने जिला उपायुक्तों को लेटर लिखा। सभी जिलों के डीसी को स्कूल बंद करने के बारे में फैसला लेने के लिए ये पावर दी गई है। ऑनलाइन लगाई जाएंगी 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं। बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश में 5वीं तक स्कूल बंद हो सकते हैं। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने जिला उपायुक्तों को एक लेटर जारी किया। सभी जिलों के डीसी को स्कूल बंद करने के बारे में फैसला लेने के लिए पावर दी गई। ऑनलाइन लगाई जाएंगी 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं, क्योंकि हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 600 के पार पॉल्यूशन का स्तर पहुंच गया है। ऐसे में ये बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो 5वीं तक के जो स्कूल हैं हरियाणा में वो बंद हो सकते हैं। रवि जांगड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और अब ये खबर सामने आ रही है कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद किए जा सकते हैं, बच्चों की क्लास ऑनलाइन होंगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह का पत्र भी जारी किया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा, एनसीआर के जो क्षेत्र हैं उन जिलों के जो जिलाधीश हैं, उपायुक्त हैं, उनको निर्देशित किया गया बाकायदा पत्र के जरिए। बाकायदा उनको रिकमेंड किया गया है कि अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु का गुणवत्ता सूचकांक है, वो बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर जो है जो 5वीं तक के स्कूल है, 1 से 5वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों की बात करें, निजी विद्यालयों की बात करें, गैर सरकारी स्कूलों की बात करें, उन स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं जो है वो ना लगाई जाए, यानी ऑनलाइन आधार पर पढ़ाई करवाई जाए। जींद जिले ने पहल भी की है। जींद के जिलाधीश के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की मार्फत की 1 से 5वीं कक्षा तक के तमाम स्कूल जो है बंद किए जाए। 1 से 5वीं तक की कक्षाएं स्कूल में ऑफलाइन आधार पर ना लगाई जाए, फिजिकली जो कक्षाएं हैं वो ना लगाई जाए, ऑनलाइन कक्षाएं वो लगाई जा सकती हैं। तो ये आदेश जो है आज से जारी होंगे, आज से लागू होंगे जींद जिले में। और इन आदेशों को अनिश्चित काल के लिए, आने वाले समय के लिए, जब तक जो है आगे कोई और आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। बहरहाल जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के जो जिले हैं, चाहे बात गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें, बात सोनीपत की करें, झज्जर की करें, रोहतक भिवानी की करें, इन जिलों के जो जिलाधीश हैं उनको भी निर्देशित किया गया विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा। एक तरह से जो एक सुझाव दिया गया है कि अगर यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, हालांकि ग्रेड 3 का हवाला दिया गया है, ग्रेड 3 अगर यहाँ पर लागू होता है तो उस दौर में, उस स्थिति में जो है इन जो जिले हैं, इन जिलों के प्राइमरी स्कूल, 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल, उनको बंद किया जाए और ऑफलाइन कक्षाएं जो है ना लगाई जाए। तो इसका बिल्कुल। और रवि, और ये होना जरूरी भी है क्योंकि जो परिवार वाले हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि बच्चों की पढ़ाई इससे सफर ना करे और कहीं ना कहीं स्कूलों को इस तरीके से जो 5वीं तक के स्कूल हैं उन्हें बंद किया जाए ताकि बच्चे घर पर रहकर पढ़ सकें, क्योंकि अभी तक भी प्रदूषण का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें बहादुरगढ़ की तो आपने देखा कि 600 के पार, 700 तक के करीब अगर प्रदूषण का स्तर पहुंच रहा है तो आसपास के एरिया में क्या कुछ स्थिति होगी? रवि, देखिए, ना केवल इसका जो छोटे बच्चे हैं, 1 से 5वीं तक के जो छोटे बच्चे हैं, बल्कि असर तो तमाम जो बच्चे हैं उन पर पड़ता है इस बात का। हालांकि क्योंकि फैक्ट्री एरिया है बहादुरगढ़ और वहाँ पर इस तरह की स्थिति होना आम सी बात है। हर बार इस तरह का आलम देखा जाता है। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर अगर कोई बात करें, बहादुरगढ़ आज के दौर में जो है 650 से ज्यादा जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आंका गया है। तो कहीं की वायु की गुणवत्ता कितनी खराब है, बेहद खराब है, इस स्थिति में है कि वहाँ पर सांस लेना तक दम घोटू हवा है। और हमने क्योंकि विगत में लगातार हम चर्चा भी करते आए हैं, लगातार हमने बात भी की है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि कहीं न कहीं ये जो हवा है ये दम घोटू है। और दम घोटू हवा में अगर सांस कोई लेता है तो न केवल फेफड़ों को दिक्कत हो सकती है, बल्कि साथ ही साथ और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि पूरी तरह से स्वास्थ्य पर जो है इसका कुप्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जिस तरह की स्थिति है, बहादुरगढ़ की बात करें, रोहतक की बात करें, यहाँ की साथ लगते चरखी दादरी जिले की बात करें जो कि इन इलाकों के साथ सटा हुआ है, झज्जर की बात करें, ये वो जिले हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हवा जो है अत्यंत जहरीली हो चुकी है। अत्यंत जो है जहरीली हवा होने की वजह से लोगों को बेहद परेशानियां हो रही है, सांस की तकलीफें हो रही हैं। और इसके अलावा क्योंकि असर जो है फेफड़ों में पड़ता है तो नुकसान पूरे शरीर को होता है। तो ऐसे में अभी स्थिति इतनी खराब है, हवा इतनी प्रदूषित है, स्मोक छाया रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, अब एक सुझाव भी दिया गया है। हालांकि जो जींद जिले ने पहल भी की इस पूरे मामले में, क्योंकि जींद में भी विगत दिनों हमने देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब था, वायु का गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब था।
ऐसे में रीज में आदेश जारी कर दिए गए जिलाधीश के द्वारा कि आज से यानी 13 तारीख से आगे जो है आगामी आदेशों तक स्कूलों को जो प्राइमरी स्कूल है 1ली से 5वीं तक के स्कूल हैं उनको कहीं कहीं बंद किया जाए, ऑफलाइन आधार पर कक्षाएं ना लगाई जाए, फिजिकल आधार पर कक्षाएं ना लगाई जाए, बल्कि ऑनलाइन आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चों की सेहत के साथ जो है खिलवाड़ ना हो सके। और ये तमाम जो निर्देश है ये ना केवल सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे बल्कि निजी और गैर सरकारी स्कूलों पर भी इनको लागू किए जाने की बात कही गई। वही ताकीद भी की गई इस बात की कि विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा चंडीगढ़ मुख्यालय से, पंचकुला मुख्यालय से एक और आदेश जारी किया गया है उन जिलों को जहां पर ग्रेड 3 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 जहां पर लागू किया गया है, जहां पर वायु की गुणवत्ता बेहद खराब है, बेहद खराब स्थिति में है, तो वहां के उपायुक्त भी सीधे तौर पर फैसला ले सकते हैं। और ये इस फैसले के तहत जो है 1ली से 5वीं यानी जो प्राइमरी एलिमेंट्री कक्षाएं जिनको माना जाता है उनमें जो है ऑनलाइन आधार पर कक्षाएं लगाई जानी चाहिए, ना कि ऑफलाइन आधार पर यानी फिजिकल आधार पर। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।